प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने 18वें पाठ अशुद्धि संशोधन के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। कल हमने आपको इसका दूसरा प्रश्न करवाया था, वाक्य को शुद्ध करके आपको पुनः लिखना। तो मैंने आपको बताया था वाक्यों में दो प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। एक होती है शब्दों की अशुद्धि और दूसरा होता है वाक्य रचना की अशुद्धि। आपको ये समझना होगा कि वाक्य में दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। पहला है शब्दों की अशुद्धि, इसमें हमें गलत शब्द लिखा हो सकता है और इसे वर्तनी की अशुद्धि भी कहा जाता है। वर्तनी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक। तो हमें वाक्य के हर शब्द को देखना है, कहीं उसमें वर्तनी की अशुद्धि तो नहीं है। और उसके बाद हम वाक्य रचना की अशुद्धि भी देखेंगे। तो वर्तनी की अशुद्धि और वाक्य रचना की अशुद्धि। अब वाक्य रचना की किस प्रकार की अशुद्धि होती है? इसमें कारक संबंधित, वचन संबंधित, लिंग संबंधित और हम कहेंगे उनके अनुरूप क्रिया का जो रूप है वो भी बदल जाता है। हम जानते हैं क्रिया का रूप वचन लिंग के अनुसार बदलता रहता है। तो हमें कारक, वचन, लिंग की भी जो उसका क्रिया का भी सही रूप लिखना है। ये बदलने वाले शब्द है, इसे क्रिया में सही जो बदलाव हुआ है कि नहीं ये भी देखना है। तो दोनों प्रकार की अशुद्धियों का हमें ध्यान रखना है। तो हमने कल अपना दूसरा प्रश्न किया था। तो बड़े दीदी आए हैं, तो बड़े दीदी आए हैं, इसमें अशुद्धि थी बड़े में। तो बड़े की जगह हम क्या लिखे थे? बड़ी दीदी आई है। दूसरा था मेरे परीक्षा फल आ गए। तो मेरे नहीं होगा, मेरा होता है। तो मेरा परीक्षा फल आ गया। मैं काम करता है, इसमें है नहीं होगा, हूँ। तो मैं काम करता हूँ। उसके बाद चौथा वाक्य हमने देखा था, लड़कियां नाच रही है। तो ये वचन के लिए वचन और क्रिया की गलती थी। वचन अगर बहुवचन है तो हम हैं लिखेंगे। तो लड़कियां नाच रही हैं होगा, है नहीं। पांचवा है बिल्ली दूध पी गया। ये लिंग संबंधित अशुद्धि है। बिल्ली स्त्रीलिंग होती है तो दूध पी गई होगा, गया नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? बिल्ली दूध पी गई। छठा अशुद्ध वाक्य था, यह पुस्तक मैं पढ़ा हूँ। तो इसमें दो गलतियाँ थी। हम इसे यह पुस्तक मैंने पढ़ा है लिखा हुआ, हूँ नहीं होगा, है होगा। यह पुस्तक मैंने पढ़ा है, तो है होगा, हूँ नहीं होगा। तो दो इसमें गलतियाँ थी। एक मैं की जगह पे मैंने होना चाहिए था और हूँ की जगह है होना चाहिए। सातवां था हमें अपने देश पर घमंड है। तो मैंने आपको बताया कि घमंड एक नकारात्मक शब्द होता है, हमें इसमें गर्व लिखना था। गर्व एक सकारात्मक शब्द होता है। तो हमें अपने देश पर गर्व है, न कि घमंड। घमंड गलत शब्द। मुझको कलम दो। तो इसमें हमने देखा है लोग आजकल एक गलत बोला करते हैं। मुझको कोई शब्द नहीं होता हिंदी में, मुझे होता है। मुझे कलम दो, ना कि मुझको कलम दो। मुझको कलम दो गलत वाक्य है, मुझे कलम दो सही वाक्य। आज हमें अपना तीसरा प्रश्न करना है और ये बहुत ही सरल है। कोष्टक से उचित शब्द लेकर खाली स्थान भरो। हमारे पास दो शब्द दे रखे हैं, एक गलत शब्द है और दूसरा सही शब्द है। तो हमें कोष्टक से सही शब्द को चुनना है और लिखना है। तो शुरू करते हैं अपना प्रश्न संख्या 3। यह तीसरा प्रश्न है। प्रश्न 3 पहले प्रश्न ही लिख देते हैं। कोष्टक से उचित शब्द
शब्द लेकर खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो। तो पहले वाक्य में लिखूंगा और कोष्टक में जो दो शब्द हैं उसमें से एक सही है और एक गलत है, मैं उसको भी लिखूंगा। तो पहला वाक्य है हमारा, रिक्त स्थान से ही शुरू हो रहा है। का स्वागत करो, का स्वागत करो, करो। क्या है? अतिथि, अतिथि लिखेंगे। अतिथि, दूसरा शब्द है अतिथि। कोष्टक बंद किया हमने। अब देखिए दो शब्द दिख रहे हैं, अतिथि, अतिथि। इसमें थ पे बड़ी की मात्रा है, तो उच्चारण से ही हमें पता चल गया कि दूसरा शब्द गलत है। इसे अतिथि कहा जाता है और ये अतिथि, तो बड़ी ई की मात्रा ये गलत है। हमारा पहला शब्द ही सही है, तो हम इसे रिक्त स्थान पर लिखेंगे, अतिथि, अतिथि। अब दूसरा वाक्य, हमारा दूसरा वाक्य था, वैभव को रिक्त स्थान अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, लगता है। पूर्ण विराम, दूध, और दूसरा विकल्प है दूध। उच्चारण से हमें पता चल गया क्या गलती है इसमें। दूध, दूध शब्द गलत है, दूध होता है, तो हम इधर लिखेंगे दूध, दूध। थर्ड है, तीसरा है, एक रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है, रिक्त स्थान में। इसमें सही का भी निशान लगा दें, हम लगा रहे हैं। में पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। पूर्ण विराम, दो शब्द दे रखे हैं। पहला है आकाश, आकाश, दूसरा है आकाश, आकाश। पूर्ण विराम। अरे कोष्टक बंद है। तो उच्चारण से, एक तो हमने आपको बताया, उच्चारण से अधिकतर आपको, अगर आप सही उच्चारण जानते हो किसी शब्द का, तो आप उच्चारण से ही गलती पकड़ें। एक पहला जो शब्द है आकाश लिखा है, आकाश, और दूसरा है आकाश, तो आकाश सही है, न कि आकाश। आकाश नहीं, आकाश सही है। तो हम इसको पहले सही का निशान लगाते हैं और लिखेंगे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में, आकाश में
में पक्षी उड़ रहे हैं। अगला है चौथा, ये भी रिक्त स्थान से ही शुरू हो रहा है। देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं। पूर्ण विराम। कोष्टक में दो दे रखे हैं विकल्प। सैनिक, सैनिक, सैनिक और सैनिक। सैनिक तो हमें पता है कि सैनिक शब्द गलत होता है। सैनिक न पे छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, न कि बड़ी ई की। तो सैनिक सही शब्द है। सैनिक तो हम सैनिक लिखेंगे। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सैनिक न पे छोटी तो पढ़ा भी कम देर लिया जाता है। सैनिक, सैनिक और ये गलत शब्द था सैनिक, न पे बड़ी ई की मात्रा, एक गलत शब्द था। अब चलते हैं हम अपना चौथा प्रश्न करेंगे। शुद्ध के सामने सही और अशुद्ध के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। तो हमें पहले वाक्य पता करना है और मैं तो कहूँगा कि हम जो गलती होगी उसको भी गोला लगा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सही गलत से हो सकता है भविष्य में आपको पता ना चले कि इस वाक्य में क्या गलती थी, तो एक अपनी तरफ से इसमें जोड़ देते हैं कि जो गलत होगा और उसको हम गोला लगा देंगे। तो ये हमारा है प्रश्न चौथा। एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं। अतिथि का स्वागत करो। अतिथि, हम उच्चारण एकदम सही ध्यान से रखना। अतिथि का स्वागत करो, पहला वाला अतिथि सही था। वैभव को दूध अच्छा लगता है। दूध नहीं होता, दूध गलत शब्द है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश, आकाश गलत है, आकाश होता है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सैनिक ये गलत है, सैनिक गलत है, सैनिक हो। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है, शुद्ध के सामने सही, शुद्ध के सामने सही, टिक लगाना है, तथा इसका वह कौन, और के लिए भी हम वह प्रयोग करते। वह अशुद्ध शब्द के, अशुद्ध शब्द के सामने गलत
क्रॉस का चिन्ह लगा। लगा तो हम वाक्य लिखते हैं। हमारा पहला वाक्य है, मोहन आया मोहन आया और वह कहा, और वह कहा। तो ध्यान से पहले वाक्य को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, मोहन आया और वह कहा। तो सर्वनाम देखो, वह, ये गलत सर्वनाम का प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। मोहन आया और वह कहा, वह नहीं होगा, उसने होगा। यहाँ क्या अशुद्धि है, सर्वनाम की, और जो है ये वाक्य यहाँ अशुद्ध है। तो एक तरह से हम कहें, इस पे हम गोला लगा लेते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ अशुद्धि इधर ही है। अशुद्धि ये वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्धि है, शब्द की अशुद्धि नहीं कहेंगे हम इसे। तो मोहन आया और उसने कहा, वह नहीं होगा, उसने कहा। तो हम उसने सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, वह गलत है। तो इस कारण से ये वाक्य भी गलत होगा। तो हम इस पे गलत का निशान लगाएंगे। तो इसमें गलत का निशान भी लगाए। दूसरा है हमारा, दूसरा वाक्य, वह तेज स्वर में बोला। वह तेज स्वर में बोला। वह तेज स्वर में बोला। पूर्ण विराम। तो ये था, वह तेज स्वर में बोला। इसमें वाक्य में कोई गलती नहीं है, अशुद्धि नहीं है। वह तेज स्वर में बोला, तो एकदम शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य को हम क्या करेंगे, सही का निशान लगा देते हैं। अब हमारा तीसरा वाक्य है, मैं पुस्तक को पढ़ता है। मैं पुस्तक को पढ़ता है। तो इसमें अशुद्धि है। तो वाक्य को पहले पूरा पढ़ना है, तब आपको खुद ही पता चलेगा गलती का। मैं पुस्तक को पढ़ता है नहीं होगा, हूँ होगा। तो मैं लिखूंगा ये अशुद्ध है, मैं इस पर गोला लगा देता हूँ। और वाक्य अशुद्ध है तो इधर क्रॉस का भी निशान लगा दिया। चौथा वाक्य चलते हैं। चौथा वाक्य है हमारा, सबसे प्रणाम। सबसे प्रणाम। सबसे प्रणाम
ये गलत है। पढ़ते समय ही हमें अशुद्धि का पता चल जाता है, पढ़ते समय ही हमें अशुद्धि का पता चल जाता है। तो सबसे प्रणाम नहीं होगा, सबको होता है, सबको, सबको प्रणाम, सबसे प्रणाम नहीं, सबको प्रणाम। तो ये अशुद्धि कहाँ है, तो इस पे मैं गोला लगा देता हूँ कि ताकि आपको याद रहे बाद में कि अशुद्धि यहाँ था। सबको प्रणाम सही बात, तो ये वाक्य भी गलत होगा। और हमारा अंतिम और 5वां वाक्य, इसको हम कर रहे हैं। ग्वाला बाजार गया। ग्वाला, ग्वाला कौन होता है, जो दूध निकालता है और लोगों को घर घर जाके दूध बांटता है, उसे ग्वाला कहते हैं। तो ग्वाला बाजार गया और अपने दूध को बाजार में भी बेचता है। ग्वाला बाजार गया, पूर्ण विराम, ग्वाला बाजार गया, इसमें कोई गलती या अशुद्धि नहीं है, तो इसीलिए वाक्य एकदम सही है और हम इसमें सही का निशान है। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया अभी इस प्रश्न में। शुद्ध के सामने सही का निशान और अशुद्ध के सामने गलत का चिन्ह लगाना था हमें। वाक्य को पहले पढ़ना था, उसकी पहचान करनी थी कि वह शुद्ध है कि अशुद्ध, और उसके सामने सही या गलत का निशान लगाना था। हमने एक और काम कर दिया, हमने जो वाक्य में गलती थी उस पर हमने गोला भी लगा दिया कि ताकि आपको बाद में पता चले कि गलती वही थी, गलती इस शब्द में थी। जैसे इसमें मोहन आया और वह कहा, वह गलत सर्वनाम का प्रयोग है, उसने होना चाहिए था। अगर वाक्य को हमें शुद्ध रूप लिखना था तो यहाँ वह नहीं, उसने कहा होता तो सही होता। तो गलती वह पे थी, हमने गोला लगा दिया। दूसरा वाक्य एकदम सही था, इसमें कोई गलत नहीं है, वह तेज स्वर में बोला और ये एकदम सही वाक्य है। दूसरा है मैं पुस्तक को पढ़ता है, यहाँ पे है नहीं होगा, हूँ होगा। मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, इसीलिए यह अशुद्धि थी, हमने इसको गलत का निशान लगाया। सबसे प्रणाम, सबको प्रणाम कहा जाता है, सबसे नहीं। तो सबसे प्रणाम सबसे गलत शब्द है, हमने इधर गलत का निशान, क्रॉस का निशान लगाया है। ग्वाला बाजार गया, ये वाक्य एकदम शुद्ध है, तो हमने शुद्ध का निशान, सही का निशान लगा दिया है। अब चलते हैं क्रियाकलाप। अब एक क्रियाकलाप हमारा अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, और सबसे पहले क्रियाकलाप के प्रश्न को हम समझ लेते हैं है क्या। हमारा जो क्रियाकलाप का जो प्रश्न है, तो इसमें है दोस्तों से वार्तालाप के समय वर्तनी तथा वाक्य रचना संबंधित त्रुटियों पर ध्यान दो। तो एक क्रियाकलाप का एक प्रश्न बड़ा अच्छा है। हम लोग बहुत से, मैं आपको उदाहरण दूंगा जहाँ लोग गलत बोलते भी हैं और समझने वाले जो है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, गलती नहीं निकालते, क्योंकि वे बात तो समझ जाते हैं लेकिन वे अपने दोस्त की, अपने साथियों की गलती नहीं निकालना चाहते हैं, शायद कहीं वो बुरा ना मान जाए। तो ये इसके कारण हमारा जो भाषा की अशुद्धि बन जाती है। तो इसमें मैं आपको कुछ उदाहरण भी देता हूँ। तो ये था हमारा, ये तो आपको खुद करना है लेकिन मैं इसको समझा दूँ पहले। दोस्तों से वार्तालाप, वार्तालाप बातचीत की बात की है, वार्तालाप मतलब बातचीत। वार्तालाप के समय वर्तनी और वाक्य रचना। अब वर्तनी की जब हम बात कर रहे हैं तो भाई बातचीत में कहाँ वर्तनी, स्पेलिंग कैसे देखेंगे,
अरे वो गलत उच्चारण को ही वर्तनी कहा गया है, क्योंकि बातचीत समय पे करते समय तो हम अगर गलत उच्चारण करें तो मतलब उसको शब्द में भी नहीं समझ आ रहा है, शब्द में वर्तनी की गलती मान लेते हैं उसको। अगर उच्चारण गलत है तो वर्तनी गलत है मान दिया जाता है। वर्तनी तथा वाक्य रचना, वाक्य रचना संबंधी त्रुटियां, त्रुटियों पर ध्यान दो। एक दूसरे की त्रुटियों को सुधारो, एक दूसरे के त्रुटियों को सुधारो। और इसमें हम कहेंगे आप अपने कक्षा का, अपने अध्यापक का तथा अपने बड़ों का, अगर घर में बातचीत चल रही है और उसमें अगर त्रुटि आती है तो इसमें ज़रा ध्यान देखें। दोस्तों से जब हम बातचीत करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, उस समय क्या होती है, वर्तनी तथा वाक्य रचना की त्रुटियाँ जो होती हैं हम पकड़ भी लेते हैं कभी कभी, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि मेरा दोस्त कहीं मुझसे बुरा ना माने कि देखो ये तो मुझे सिखाने लगा, ये तो मुझे पढ़ाने लगा। तो बच्चे इसका संकोच नहीं करना। अगर आपका दोस्त या आप गलत हो रहे हो तो आपको अगर कोई सुधारता है तो सही चीज़ है, आपका ज्ञान बढ़ता है और सुधारने वाले का भी ज्ञान बढ़ता है, तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। तो यही बताया गया कि वर्तनी संबंधित कैसे हो सकती है जब हम बोल रहे हैं। जैसे आकाश, कोई बच्चा आकाश बोल रहा है, आकाश तो गलत है, उसको बोलो आकाश होता है। बाजार बोल रहा है तो बोलो नहीं बाजार होता है, आप गलत बोल रहे हो, बोल सकते। तो इसकी कौन सी अशुद्धि है, वर्तनी से। और कभी वाक्य भी बच्चे गलत बोलते हैं, जैसे कि एक बहुत है, मेरे को गेंद दो, जैसे कि मैंने तो सुना भी है गेंद दो, एक गलत वाक्य है। क्यों? मेरे को गेंद दो नहीं होता है। इसमें दूसरा बच्चा भी बात तो समझ गया है लेकिन वो टोकता नहीं। आपको बताना है कि मेरे को कोई शब्द नहीं होता, मुझे होता है। मुझे गेंद दो होना चाहिए। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मुझे गेंद दो। तो ऐसी ये छोटी छोटी गलतियां हैं और ये सही वाक्य है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमें अपने दोस्तों को, साथियों को, खासकर बातचीत के दौरान, चाहे स्कूल में हो चाहे स्कूल के बाहर हो, तो वर्तनी संबंधित कैसे बताएंगे, हम उसका उच्चारण देख के ही पहचान जाएंगे कि ये गलत उच्चारण कर रहा है तो शायद ये लिखता भी गलत हो। और दूसरा, ऐसे शब्दों को हम लोग समझ लेते हैं, काम चला लेते हैं। मेरे को गेंद दो, जैसे कि कोई बच्चा गेंद मांग रहा है कि मेरे को गेंद दो, तो आप तो बात तो समझ गए हो, लेकिन ये अशुद्ध वाक्य, इसमें आपको टोकना चाहिए। क्या बोलेंगे, नहीं मेरे को कोई शब्द नहीं होता, मुझे गेंद दो कहो। तो वाक्य अशुद्ध वाक्य क्या है, मुझे गेंद दो, मेरे को गेंद दो नहीं होता हिंदी में। तो ये धीरे धीरे ऐसे ही अगर हम एक दूसरे को, इसे टोकना नहीं कहते, ये एक अच्छी चीज़ होती है। हम किसी की भूल सुधारें और वो हमारी भूल सुधारे, तो इससे भाषा
का ज्ञान हमारा दोनों का ही बढ़ेगा। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है कि बोलते समय तुम तो मुझे सिखाने लगे, तुम तो मुझे पढ़ाने लगे, तुम तो मेरे अध्यापक बन गए, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। भाषा को बोल करके, परख करके, मिल के ही सीखा जाता है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, ये था हमारा 18वां पाठ अशुद्धि संशोधन। कल हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।